नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस छोटे से परिवार इंग्लिश बाय राज सिंह पर। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे नरेशन, और नरेशन में मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या नरेशन कैसे करते हैं। बच्चों, इसकी एक क्लास मैं आपको करा चुका हूँ और आज है ये इम्परेटिव सेंटेंस की क्लास नंबर सेकेंड। तो जो मैं कल आप सभी को पढ़ा चुका था, बस उसी के आगे आज की क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि एक एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, पेन कॉपी लेकर नोट जरूर करते रहना। अच्छा, आपका जो भी रूल हो नेक्स्ट, वो आप यहाँ से रूल नंबर डाल लीजिएगा। अब मैं आगे आपको समझाता हूँ। देखो, कल की क्लास में मैंने जहां तक आपको समझाया था, यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई निगेटिव सेंटेंस हो, यानी डोंट से स्टार्ट हो रहा हो या डू नॉट से स्टार्ट हो रहा हो, तो उसको चेंज करने की दो विधियां होती हैं। एक मैंने कल बता दी थी, रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में चेंज करके। आज मैं आपको दूसरी विधि बताने वाला हूं, रिपोर्टिंग वर्ब को सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करके। तो यहाँ पर बच्चों लिखोगे, रिपोर्टिंग वर्ब को सेंस के आधार पर, सेंस के आधार पर एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड एंड ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। बदल देते हैं और नॉट को इन्फिनिटिव से पहले लगा देते हैं। ऐसे लिखो जैसे मैं लिख रहा हूं, इन्फिनिटिव से पहले लगा देते हैं। अच्छा, रूल तो मैंने लिख दिया। अब इस रूल का क्या मतलब है, कैसे यूज होगा सेंटेंस में, उन बातों को समझो सारे लोग। देखो, एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, द फादर सेड टू हिज सन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। देखो, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस लिखा है ये निगेटिव सेंटेंस है। तो अभी मैंने बताया है कि फॉरवर्ड वाला तो मैं कल की क्लास में आपको समझा चुका हूं। आज मैं आपको बता रहा हूं कि इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिखे गए सेंटेंस के सेंस के अनुसार आप रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करोगे। ठीक है भाई, यहाँ पे मैंने रिपोर्टिंग वर्ब लिख दिया है। हाँ सही है, चलो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस सेंटेंस को चलो यहाँ से चेंज करते हैं। तो ये देखो, ये हो गया द फादर। अब इस सेड टू को चेंज करना है, तो कह रहा है डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। तो इसका मतलब है साथियों कि ये आपको सलाह दे रहा है, एडवाइस दे रहा है। तो इसको लिख दोगे एडवाइज्ड, एडवाइज्ड हिज सन, पिताजी ने अपने बेटे को क्या किया, सलाह दी। इस डू नॉट को, में नॉट को आगे ले आइए। ये बात मैंने ऊपर बताई। देखो, नॉट को इन्फिनिटिव से पहले रख देते हैं, नॉट को आगे कर दोगे, फिर लिखोगे नॉट टू वेस्ट, वेस्ट योर को चेंज करो हिज सन से, तो हो जाएगा वेस्ट हिज टाइम। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर अगर हिज के ब्रैकेट में लिखना चाहते हो हिज सन, तो लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो मैंने कहा कि इन्फिनिटिव से पहले नॉट को रखते, तो नॉट के बाद देखो टू आया है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपका इन्फिनिटिव है। और इस इन्फिनिटिव के पहले नॉट ले आते हैं। क्या ले आते हैं बच्चों, नॉट ले आते हैं। इसी का सेकंड पार्ट है, यदि वाक्य में
नेवर आया हो। क्या कह रहा है? यदि वाक्य में नेवर आया हो तो नेवर वाले वाक्य में, नेवर वाले वाक्य में फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं करते। फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कभी भी आप नेवर वाले सेंटेंस में फॉरवर्ड का प्रयोग मत करिएगा। सेंटेंस जैसे लिखा है, द टीचर सेड टू द बॉयज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, नेवर रीड दिस टाइप ऑफ बुक, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। देखो ये सेंटेंस लिखा है, द टीचर सेड टू द बॉयज नेवर रीड दिस टाइप ऑफ बुक। कह रहा है इस प्रकार की किताब को कभी भी मत पढ़िए। तो इसको कैसे बनाएंगे? देखो सबसे पहला काम है, ये आप द टीचर लिखो, फिर इस सेट को चेंज करो। तो भाई टीचर बच्चों को यहाँ पर देखो सेंस क्या है का है, सलाह देने का, यहाँ पर ऑर्डर देने का सेंस नहीं है ना। तो यहाँ पर फिर से इसको एडवाइज्ड में चेंज कर दो, एडवाइज्ड द बॉयज। और अब बात आ गई वही ऊपर वाली, जो बात मैंने आपको ऊपर बताई है उसी बात को यहाँ पर अप्लाई कर दो। जैसे नॉट को आगे लाए थे और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, ठीक उसी प्रकार से नेवर को पहले ला दो, उसके बाद इन्फिनेटिव बना दो। द टीचर एडवाइज्ड द बॉयज नेवर टू रीड, नेवर टू रीड दिस टाइप ऑफ, अब दिस की जगह पे आप दैट कर दो, दैट टाइप ऑफ बुक, है ना। दिस का दैट हो जाता है, ये मैंने आपको समझा रखा है। आई होप आपको ये वाला रूल जो है निगेटिव वाला समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये इसका कुछ भाग मैं कल समझा चुका था कि डोंट वाले को फॉरवर्ड से कैसे चेंज करते हो। फॉरवर्ड में जब रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं तो फिर हम लोग नॉट का प्रयोग नहीं करते, डायरेक्ट बना देते हैं टू लगा के, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब ही होता है निगेटिव सेंस देना, मना करना। ठीक है भाई, तो इसको नोट कर लीजिए या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आई होप आपका पिछला रूल नोट डाउन हो गया होगा। अब हम लोग आगे रूल की बातचीत करते हैं। देखो अगला रूल ये कहता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि, ऐसे लिखो, रिपोर्टेड स्पीच में सर काइंडली प्लीज जैसे शब्द आए हों, जैसे शब्द आए हों तो इन्हें हटाकर, इन्हें हटाकर रिपोर्टिंग वर्ब को, रिपोर्टिंग वर्ब को, अच्छा सर काइंडली प्लीज, भाई प्लीज बोलते कब हो? जब आपको रिक्वेस्ट करना होता है। तो जब रिक्वेस्ट हो रही है, इन शब्दों से हमको रिक्वेस्ट का भाव मिल रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग किस में चेंज करेंगे? रिक्वेस्टेड में। तो ऐसे लिखो, रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते, रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। बाकी सारे रूल वैसे ही जैसे पूर्व की बात ही होते हैं। देखो एग्जाम्पल, समझो जरा। तो देखो एग्जाम्पल बच्चों लिखा है, ही सेड टू मी
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज हेल्प मी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो प्लीज शब्द आ गया तो इस से टू को चेंज कर दो रिक्वेस्टेड में, तो ये हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प। अब चेंज इस मी को करना है, ये फर्स्ट पर्सन का है तो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर हिम आ जाएगा और लग जाएगा लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है भाई, इस प्रकार से करते हो। देखो प्लीज आ जाए, सर आ जाए, काइंडली कुछ भी आ जाए तो फिर आप क्या करोगे, रिक्वेस्टेड में चेंज कर दोगे। ये आपका रूल कहता है। ठीक है, अच्छा आगे देखो सेंटेंस क्या है, सॉरी अगला रूल देखो क्या कहता है। रूल लिख लीजिएगा, फिर सेंटेंस में इसको रफ करके करा दूंगा। देखो रूल कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई शर्त बताने वाला, कोई शर्त बताने वाला वाक्य हो और उससे सलाह का सेंस आ रहा हो, सलाह का भाव आ रहा हो, तो शुड का प्रयोग करना ज्यादा अच्छा रहता है। ऐसे लिख लो, ज्यादा अच्छा रहता है ना। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई शर्त बताने वाला वाक्य हो तो फिर वहां पर हमें शुड का प्रयोग करना ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि शुड का प्रयोग भी हम लोग किसके लिए करते हैं, सलाह लेने के लिए। अलग जब आप मॉडल वर्ब पढ़ोगे तो वहां पे बताया जाएगा। ठीक है भाई, इसका एग्जाम्पल मैं इसको रफ करके ऊपर करा रहा हूँ ताकि ज्यादा बेटर आपको विजिबिलिटी आए। ठीक है भाई, ये बच्चों देखो सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ नीचे वाला रूल क्या कह रहा था, कि यदि कोई रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इफ क्लॉज वाला सेंटेंस हो यानी कंडीशनल सेंटेंस हो और उससे सलाह देने का भाव आ रहा हो, तो कैसे आप उस सेंटेंस को चेंज करोगे, है ना। देखो दो तरीके सेंटेंस को चेंज करते हैं, इसको ऐसे लिखो माई मदर सेड। अब इसको हम पहले असर्टिव मोड की तरह बदल रहे हैं। ठीक है भाई, माई मदर सेड इफ, यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है, जब इस प्रकार से बदलोगे तो इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके आप कंजक्शन दैट ना लगा देना। माई मदर सेड इफ, अब ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो फर्स्ट पर्सन में मैं चेंज करे दे रहा हूं। माई मदर सेड इफ आई सफर्ड, इफ आई suffered from cold and cough, comma I should consult a doctor surely, a doctor surely। ये बात आपको रूल में नीचे बताई गई है, ये रूल के अकॉर्डिंग मैंने सेंटेंस बनाया है। देखो कहा था ना शुड का प्रयोग करना ज्यादा बेटर रहता है, तो यहाँ पर शुड का प्रयोग किया गया है। अब आगे मैं बनाता हूं दूसरी प्रकार से। अच्छा इसमें एडवाइस का भाव है ना, सलाह देने का भाव नहीं है क्या, कह रहा है इफ यू सफर फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, यदि आपको सर्दी जुकाम खांसी हो जाए तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, डॉक्टर से मिलिए, तो ये भी तो सलाह ही है। तो देखो इसको कैसे बनाओगे, इसको बनाएंगे माई मदर एडवाइज्ड। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट मान लीजिए फर्स्ट पर्सन का, माई मदर एडवाइज्ड मी टू कंसल्ट ए डॉक्टर, टू कंसल्ट ए डॉक्टर श्योरली, कॉमा अब ये वाली लगा दो,
इफ आई सफर्ड फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, कोल्ड एंड कफ। देखो दोनों ही सेंटेंसेस आपके बनके तैयार हो गए। इस वाले सेंटेंस को देखो, यह असर्टिव मोड की तरह बना है। शुड का प्रयोग यहाँ पर किया गया ताकि वो ये दिखा सके कि हम लोगों को इसमें सलाह दी गई है। और यहाँ पर एडवाइज्ड का प्रयोग इस प्रकार से किया गया ताकि यहाँ से भी आपको पता चले कि यहाँ पर सलाह दी जा रही है। देखो इन दोनों सेंटेंसेस को बहुत गौर से देखो और पढ़ो, क्या इसमें कहा गया है रूल में और कैसे बनाया है, तब आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा दिमाग इसमें आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो ये कुछ रूल्स रहे जो मैंने आपको अभी तक इस क्लास में समझाया इंपरेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड। आई होप अभी तक जो भी आपने समझा इस क्लास में आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके बचे हुए रूल्स को लेकर। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।